मित्रों, आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। मित्रों, बड़ा भाई अमित और छोटा भाई सुमित दोनों भाइयों में पिताजी के जाने के बाद आज पहली दफा जमकर बहसबाजी हुई। फोन पर बड़े भाई अमित ने सुमित को खूब खरी खोटी सुना दी। अब पुश्तैनी घर छोड़कर बड़ा भाई अमित 10 किलोमीटर दूर एक सोसाइटी में रहने आ गया। उन तंगलियों में रहना उसे और उसके बच्चों को कतई नहीं भाता था। दोनों मियाँ बीवी की अच्छी खासी तनख्वाह थी, तो उसके बलबूते पर उन्होंने एक बढ़िया सा फ्लैट ले लिया। सुबह की बहस के बाद बड़ा भाई अमित का दिमाग झल्ला रहा था। अब वो एक जगह किनारे खड़े होकर बड़बड़ा रहे थे कि सीधे सीधे हमारे पिताजी ने कोई वसीयत तो की नहीं थी, पर उस पुश्तैनी घर में मेरा भी तो बराबर का हक बनता है। छोटा भाई मना नहीं करता, लिखा पढ़ी को राजी था, पर दिक्कत यह है कि वो मेरे वाले हिस्से में कोचिंग सेंटर खोलना चाह रहा है। मैं तो छोटा भाई सुमित की टीचर की नौकरी 7 महीने पहले ही छूट गई थी। 2 महीना पहले ही उसने आसपास किराए कमरा लेकर कोचिंग सेंटर खोला। फ़ोन पर कह रहा था कि अगर आपके वाले हिस्से में मैं कोचिंग सेंटर खोल लूँ तो मेरा किराया बच जाए। भला ये कौन सी बात हुई, वो मेरे वाले हिस्से में कोचिंग सेंटर क्यों खोले। मैं तो ऊपर से अमित की पत्नी छोटे भाई की बात को सही ठहराते हुए बोली, खोलने दो ना उसे कोचिंग सेंटर, आखिर वो आपका छोटा भाई है और मुश्किल में कुछ सहारा हो जाएगा। आखिर बड़ा भाई का भी कुछ फर्ज है कि नहीं। अब बड़े भाई क्या करते, कुछ बोला ही नहीं और उन्होंने अखबार को मेज में पटका और थैला उठा के सब्जी लेने निकल गए। मंडी में घूमते घूमते महीने भर से गायब सब्जी वाला रामू नजर आया। कई सालों से उससे सब्जी लेते आ रहे हैं। तो अमित ने फटकार लगाते हुए कहा कि कहाँ गायब हो गए थे, महीने भर से मैं इधर उधर से औने पौने दाम में सब्जी खरीद रहा हूँ। रामू ने कहा कि साहब जी, मैं गांव गया था, मेरे छोटे भाई की माली हालत खराब है, वो बहुत ज़रा परेशान हो गया था। अब मैं सब कुछ ठीक करके आया हूँ। घर में एक छोटी सी दुकान खुलवा दी है उसके लिए। बापू नहीं है तो क्या हुआ, बड़ा भाई भी तो बाप के समान होता है ना साहब जी। रामू की बात सुनकर अमित जैसे जम सा गया हो। थैला वहीं पर छोड़ा, ऑटो लिया और उन जानी पहचानी तंग गलियों से होता हुआ अपने पुराने घर जा पहुंचा। बाहर खेलते हुए भाई के दोनों बच्चों ने अमित को देखा तो ताऊ जी कहकर लिपट गए। आवाज़ सुनते ही छोटा भाई सुमित भी बाहर निकल आया। बड़े भाई अमित ने सुमित को डांटते हुए कहा कि चोरे बहुत बड़ा हो गया है, मैंने जैसा बोल क्या दिया कि तूने मुझे पलटकर फ़ोन भी नहीं किया। छोटे भाई सुमित ने कहा कि जब आपने साफ साफ मना कर दिया था तो मैं आपको फ़ोन क्यों करूं। बड़े भाई ने कहा कि हाँ, जैसे तू मेरी हर बात मानता है। छोटे भाई ने कहा कि क्यों नहीं मानता, आप बोलकर तो देखो। मैं तो बड़े भाई ने कहा कि ये कुछ पैसे हैं, रख ले, तेरी कोचिंग सेंटर के फर्नीचर की मरम्मत के लिए है, यहाँ शिफ्ट करने से पहले सब कुछ ठीक करा लेना। मैं तो छोटे भाई ने कहा कि मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, और कहते कहते सुमित की आंखों से आंसू निकल आए। बड़े भाई ने कहा कि एहसान नहीं पगले, ये तो मेरा फर्ज है जो मैं भूल गया था।